महिला दिवस की सभी को तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लड़कियों को मेनली खासकर। तो आई होप आप लोग आज अच्छा महसूस कर रही होंगी, स्वतंत्र महसूस कर रही होंगी। फ्रीडम की जो आपकी मांग है वो आपको आज मिल रहा होगा, आई होप। सही है। यहाँ मेरी देखिए, इस वीडियो को बनाने का मेन कॉन्सेप्ट है कि भारत से महान कोई देश नहीं है। मतलब देखो, है अलग, सबका अलग अलग, मतलब बता रहा हूँ कि अगर आपको किसी चीज़ में भारत की कमी लगे तो आप उस पर मैं बोलना चाहूँगा। भारत से अलग, भारत मतलब जो भी भारत की हर चीज़ है रियल, जो मैं मेन भारत की जो मूल संस्कृति है उसके लिए उस पे बोल रहा हूँ। ऐसी मतलब इतने सिस्टमेटिक वे में डिज़ाइंड हुई है ना कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि जीव जंतु भी, मतलब किसी को इतनी तरीके से क्रमबद्ध तरीके से डिज़ाइन की गई है, किसी को दुख दर्द तकलीफ़ ना हो, सब लोग स्वतंत्र महसूस करें। मेनली जो गलत करेंगे उनके लिए अलग व्यवस्था है, लेकिन वहाँ भी भेदभाव नहीं है कि तुम लड़के हो, तुम गलत कर रहे हो तुम्हारी इज्जत होगी, तुम लड़की हो गलत कर रही हो तो तुम्हारी इज्जत नहीं होगी, तुम्हें दंड दिया जाएगा। जो भी हो, गलत तो गलत, ऐसी डिज़ाइन है। आगे मैं आऊँगा। इस प्रकार प्राचीन काल से डिज़ाइन की गई। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, जिन लड़कियों को लगता है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है या बीच में कभी हुआ था, उस पर मैं बोलना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ़िलहाल मतलब धीरे-धीरे चीज़ें और चेंज हो रही हैं और होंगी, बट फ़िलहाल मैं बता रहा हूँ आपको जो भारत की मूल संस्कृति है, मतलब भारत को डायरेक्ट आप टारगेट नहीं कर सकती। भारत के खिलाफ़ कोई नहीं बोलेगा, बता दे रहा हूँ भाई। जो भारत की मूल संस्कृति है उसके खिलाफ़ कोई नहीं बोलेगा। उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। बाद में तुम लोगों ने ख़राब किया, सारी चीज़ें तुम लोगों ने ख़राब की है। देखो शुरुआत कहाँ से हुई। मेन कॉन्सेप्ट वही चल रहा है। तुम कोई भी बुक, कोई भी फ़िलासफ़र, किसी को भी उठा लेना, तुम एक चीज़ पाओगे। जो फ़िलासफ़ी मैं तुमको बता रहा हूँ, सब कुछ उसी बिहाफ़ पे चल रहा है। अगर तुम भगवान में मानते हो, मतलब भक्ति भजन के इन सब में विश्वास है, तो तुम्हें पता होगा कि ये अभी, जहाँ तक मुझे भी लगता है, एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता, लेकिन जहाँ तक यही है कि अभी नारायण भगवान की पृथ्वी चल रही है। नारायण भगवान ने पृथ्वी का निर्माण किया, बताया था मैंने। नारायण भगवान ने पृथ्वी का निर्माण किया, ब्रह्मांड का निर्माण किया, ब्रह्मा जी का निर्माण किया, भोलेनाथ का निर्माण किया। उसके बाद माता लक्ष्मी का निर्माण किया। माता लक्ष्मी से बोला, महादेवी जो आप हो, मैं जो मैं हूँ वही आप हो। यहाँ पे भगवान ने तुरंत इक्वालिटी दिखाई। देवी जो आप, मैं और आप बस शरीर से अलग हैं, बाकी हम एक हैं। तो यहाँ पे लड़कियाँ तुरंत समझे, भगवान ने भी इक्वलिटी दिखाई थी। जो भगवान थे वही माता थी। लक्ष्मी माता, नारायण भगवान एक थे, दोनों लोग इक्वल थे, कोई उसमें वो अलग चीज़ नहीं हुई थी। तो यहाँ दीदी तुरंत ध्यान देना। या एक बात क्लियर कर दूँ, जब मैं दीदी शब्द बोलता हूँ तो वो सब के लिए नहीं है भाई। क्योंकि यार देखो यार, अभी शादी वादी मुझे भी करनी है, यहाँ मैं बोलना चाहूँगा। तो इसलिए दीदी शब्द, दूसरा कॉन्सेप्ट मेरा ये है कि अगर किसी को दीदी बोल दिया तो दीदी है, फिर वहाँ पे फिर कुछ हो नहीं सकता। तो इसलिए यहाँ थोड़ा मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत होना भाई। मतलब ये है कि दीदी बोलता हूँ तो देखो, अभी सबको दीदी नहीं बना सकता हूँ। शादी हो जाएगी तो हो सकता है सबको बना लूँ, उसका भी कॉन्सेप्ट यार अलग, वो अलग मुद्दा है। ऐसे बता रहा हूँ। देखिए, भगवान ने पृथ्वी बनाई, उसके बाद जो लक्ष्मी माता जो थी, वो इसका उदाहरण ऐसे दे सकते हो, भगवान जो भी फैसला लेते थे लक्ष्मी माता से बताते थे, ऐसे ऐसे उनसे राय भी लेते थे भाई। अगर तुम्हारे घर में भेदभाव हो रहा है, तुम लेडी की उस राय नहीं ले रहे हो, तो मोर को ये डिपेंड करता है लेडीज़ की। बहुत सी लेडीज़ों को मतलब ही नहीं होता, बहुत जो लेडीज़ समझदार होती है, मतलब देखिए कैटेगरी है, जो लड़के भी, मानव में भी, मतलब मैन भी अलग अलग, सबकी कंडीशन है। समझदारी, कम समझदारी, ज़्यादा समझदारी, अलग अलग जो भी है। तो इसलिए यहाँ पे आप वो मत होइएगा कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। नॉर्मली बता रहा हूँ। जहाँ पे जैसा होता है लगभग चल रहा है यार, डिपेंड करता है, सबको पता है डिपेंड करता है। हर आदमी इक्वल नहीं है, हर महिला इक्वल नहीं है, हर पुरुष इक्वल नहीं है, हर लड़का इक्वल नहीं है, हर लड़की इक्वल नहीं है। मैटर करता है। तो पहले यहाँ पे हुआ, उसके बाद भगवान ने पृथ्वी पे दो लोगों का निर्माण किया, मनु और शत्रुपा। तो वहाँ भी सेम बात बोली कि आप दोनों लोग शरीर से तो अलग हैं, लेकिन आप दोनों लोग एक हैं। आप दोनों लोग एक हैं, शरीर बस अलग है, बाकी आपकी आत्मा, मतलब आप दोनों लोग एक हैं। इसको किस लिए भगवान ने बोला, इस पे मैं बताना चाहूँगा। इसको इसलिए बोले कि जो तुम भाई, मतलब हर लड़की के पीछे पड़े रहते हो, या लड़कियां एक से ज़्यादा बॉयफ्रेंड रखती हैं, एकदम पागल रहती हैं, उसके लिए उन्होंने बोला कि जब तुम्हें सच्चा प्यार मिल जाएगा, जब तुम्हें सच्चा प्यार मिल जाएगा तो तुम भटकाव तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा। जब तुम्हें किसी लड़की को देख के, लड़की हो तो किसी लड़के को देख के लग गया कि यही सब कुछ है, मतलब तुम्हें लग गया अब यही सब कुछ है इसके साथ, मतलब वो लग जाता है भाई, तुम्हारी सोच मैच होगी, हर चीज़ मैच होगा ऐसे, मतलब तुम्हें लग जाएगा कि यही है। तब तुम्हारा फिर और जो है भटकाव ख़त्म हो जाएगा। फिर तुम हर लड़की को ट्राई नहीं मारोगे, हर लड़की हर लड़के को ट्राई नहीं मारोगी, वहाँ तुम्हारी खोज ख़त्म होगी। अब तुम
लड़के हो तो सभी लड़कियां तुम्हारी बहन जैसी, बहन नहीं बोलोगे तो एक बॉन्डिंग रहेगी, अच्छी बॉन्डिंग, गलत भावना वाली बॉन्डिंग नहीं रहेगी। सेम यही लड़की का है, अगर लड़की को एक अच्छा लड़का मिल गया है तो अब उसके अंदर भटकाव नहीं होगा, लड़की उसके लिए नॉर्मल रहेंगे, नॉर्मल बातचीत है, जैसे होती है भाई, देखते हो तुम स्कूल स्कूल में रहते हो ऐसा होता है, फ्रेंडशिप रहती है। अब मन में किसके क्या है वो अलग बात है, मन भी तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा। अभी तो यही चल रहा है, अभी तो बस बाहर से ऊपर से एकदम बढ़िया नॉर्मल माहौल, लाइट माहौल है, अंदर किसके क्या भरा है वो पता है भाई, तुमको पता है भाई, तुम समझ गए हो, तुम्हारे अंदर जो भरा रहता है, तुम सामने से कुछ और बोलते हो लड़कियों को, अंदर तुम्हारे कुछ और रहता है, मैं जान रहा हूँ। लड़कियों का भी यही है, सामने से वो हेन तेन करती हैं, अच्छा बनती हैं, लेकिन अंदर तुम्हारे क्या भरा है मैं जान रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ। ऐसे ही नॉर्मल है। हंसाने का प्रयास कर रहा था, आशा करता हूँ आपको हंसी आई होगी। इतना समझ में आया आपको, मेन कॉन्सेप्ट ये है। तो इसलिए हर जगह हर लड़की को ट्राई मत मारो भाई, जब ऐसा हो जाएगा तुमको, तुम्हारा कपल, तुम्हारा जोड़ा, तुम्हारा जोड़ा जब तुम्हारा बन जाएगा ना, तो तुम्हारा भटकाव खत्म हो जाएगा, फिर तुमको यार नॉर्मल रेप वोप ये सब होना बंद हो जाएंगे, एकदम सही हो जाएगा। इतना हो गया। अब दूसरा नंबर देखिए, लड़कियों पे आना चाहूँगा। लड़कियों का निवारण क्यों किया गया था? भगवान ने कहा, मतलब देवी, लड़कियाँ समृद्धि का प्रतीक है, सौंदर्य का प्रतीक है। इसीलिए तुम देखे होगे कि लड़कियों को कैसी भी लड़कियाँ हों, कैसी भी घर की स्थिति हो, जो भी हो, उनको मेकअप करना, सौंदर्य मतलब मेंटेन रहना उनको पसंद है, वो प्राकृतिक है भाई। इसका उदाहरण तुम ऐसे ले सकते हो, प्राकृतिक है। उसके बाद और चीज़ बोले कि आप लक्ष्मी, इसीलिए लड़कियों को बोला जाता है, सही में लक्ष्मी होती हैं वो, समधन संपदा यश कीर्ति बढ़ती है, अपवाद छोड़ के। मतलब इतना आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे भेदभाव ख़त्म, दीदी कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए जब आगे बढ़ी चीज़ें आगे बढ़ी, धरती एकदम बढ़िया, हर चीज़ चलने लगी, हर चीज़ हो गया, उसके बाद भी आप देखेंगी हर जगह इक्वालिटी थी। राजा रानी की कहानी सुनी होंगी, गांव घर में कहानी हर चीज़, मतलब सुदामा जी उनकी पत्नी थी और ऐसे। और एक चीज़ देखी होंगी कि माता के सर पे कभी पल्लू आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आपको ये लगता है कि पल्लू ढकना ये वो है, तो उसमें डाउट है। यहाँ देखिए ऑप्शनल है, अगर किसी महिला को पल्लू रखना अच्छा लग रहा है, वो एक मतलब माहौल बन जाता है यार, अपने से बड़ों की इज्जत के बेस में गांव में धारण कर लेती है, बढ़िया है, वो ऑप्शनल है आपके ऊपर। अगर आपको अच्छा लग रहा है आप मतलब तो रखिए, नहीं तो अगर नॉर्मल है तो बहुत से घर में देखे होंगे यार कि मतलब ससुर के आगे भी पल्लू नहीं लगाती और एकदम नॉर्मल रहते, ससुर जी भी अच्छे से बात करते हैं, वो भी अच्छे से बात करते हैं, एकदम बढ़िया चलता है। तो हमारी सोच के ऊपर, हमारे माइंड के ऊपर डिपेंड है क्या कैसे करना है। ख़त्म, सीधी इक्वलिटी चल रही है ना, कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, आशा करता हूँ नहीं हुई होगी। इतना समझ में आ गया, बस यही समझना था यार। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगी तो देखेंगी लड़कियां, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, युद्ध लड़ी, आज उनकी किताबों में नाम है। अगर आपके अंदर वो है, साहस है। हाँ, दूसरा मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, इतना हो गया। प्राचीन काल में हमारी क्वालिटी इसीलिए थी, किसी को वो भेदभाव नहीं था कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं, कमज़ोर कमज़ोर कोई नहीं होता है, कमज़ोर आप बन जाती हैं। तो इसलिए स्ट्रांग बनिए, स्ट्रांग बनिए, एक्सरसाइज करिए, थोड़ा सा ज्ञान लाइए। देखिए मेकअप वेकअप करिए, लाली वाली लगाइए, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अपने स्टैंड पे भी ध्यान दीजिए, ज्ञान थोड़ा सा लाइए, ताकि कोई बोल ना सके, कोई आपके साथ भेदभाव कर रहा हो तो वहाँ आप बोल सकें, आपके अंदर इतना साहस हो कि आप बोल सकें, उससे उसको समझा सकें। कोई लड़का आपको भी छेड़ेगा नहीं, जहाँ जहाँ भेदभाव होता है वहाँ बोल रहा हूँ, यही इतना। इसके लिए आपको ज्ञान होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई आपको छेड़ दिया, अब आपको पता नहीं कंप्लेन कहाँ करना है, क्या कैसे, कुछ नहीं ना। तो ये मतलब आपके पास ज्ञान भी होना चाहिए, सौंदर्य भी रखिए, ज्ञान भी रखिए, सेल्फ डिपेंडेंस बनिए, उल्टा सीधा काम मत करिए। लड़कियों के लिए स्पेशल है, लड़के तो यार देवता होते हैं भाई, लड़के सही में देवता होते हैं, समाज उनको यार देवता से तानो पना देता है। उसका कारण है, लड़कियों को भी पता है, लड़कों को पता है, हम लोग देवता होते हैं सही में। हम पैदा देवता होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे बड़े होते हैं, इतना ज़्यादा हमें सताया जाता है कि हम देवता से दानव बन जाते हैं। ये अलग मुद्दा है, यहाँ तुम खुश मत होना, अगर तुम बर्बाद हो गए तो भाई सुधरना चालू कर देना, यहाँ खुश मत होना। इतना हो गया। तो दीदी आप पे आना चाहूँगा, सही लगा ना आपको, सबको सब कुछ ठीक है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है ना, इक्वलिटी है ना, यही है। सेम वहीं पे अभी आ जाएगी। अब सरकार भी, मोदी सरकार को इसीलिए महान, मतलब अच्छी इसलिए बताया क्योंकि वो इक्वल कर रही है यार। क्रिकेट में जाइए, सबको इक्वल फीस मिलने लगी, वहाँ अमित शाह के बेटे ही हैं ना। अगर मोदी सरकार ख़राब होती, देखिए एक जहाँ मैं कन्फर्म करना चाहूँगा, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, जो पार्टी अच्छा करेगी मैं उसकी तारीफ़ करूँगा, कोई भी पार्टी हो। अगर वो अच्छा करेगी तो उसकी मैं तारीफ़ करूँगा, गलत करेगी, अभी रवि किशन पे हमने बनाया था भाई, अश्लील गाना बना रहे थे, अभी बीजेपी में आ गए हैं, सोच रहे हैं ये वो, तो उस पर भी मैंने बनाया था। इसलिए कभी अपने मन में डाउट मत रखना मैं किसी पार्टी का समर्थक हूँ। हाँ, बीजेपी हिंदुत्ववादी पार्टी है, तो इसलिए रुझान, मतलब अगर तुम्हारा इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी में, भगवान में है, तो जाहिर सी बात है यार, भगवान कौन प्रचंड करता है, बीजेपी प्रचंड कर रही है, तो उधर झुकाव हो जाता है, वो अलग बात है। बाकी मेन यही है। इतना आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अभी करंट में आएंगी, तो हर जगह आपको, अगर आपके पास टैलेंट है सही में, अगर आप मजबूत हैं, हर चीज़ है, तो हर जगह मौका मिल रहा है। जो लड़कियां जो करना चाह रही हैं आराम से कर रही हैं,
कोई किसी का पुलिस में हो जा रहा है, कोई आर्मी में चला जा रहा है, मतलब फुल छूट है यार। कोई दबाव नहीं है कि एकदम तुमको घर में बांध के रख दिया जा रहा है, घर से बाहर नहीं निकाला जा रहा है। अगर आपका मन है तो उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, अपने समझाना पड़ेगा। बाहर जब आप आ रही हैं तो आप मैनेज कैसे कर रही हैं? नॉर्मल है, सामना कर ले रहे हैं, कोई आदमी मजाक उड़ा गया, देखो इसकी बहू घूम रही है, तो सामना कर ले रही हैं। ये सब मैटर करता है। मतलब आप इसके लिए आपको मजबूत बनना पड़ेगा, उल्टा सीधा काम करना बंद करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, मतलब स्ट्रांग बनना पड़ेगा। तो यही सार यही है, स्ट्रांग बनिए। अच्छा सब चीज़ हो रहा है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो सब कुछ कर लीजिए। इससे रिलेटेड मैं अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। बाकी कोई गलती हुई हो तो क्षमा चाहता हूँ। बाकी जो मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था, आई होप यू आप समझ ही होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है। ये लास्ट में एक लाइन बोलता हूँ भाई, कमेंट में लिखना, भारत को विश्व गुरु। धन्यवाद।